जी जनाब आली, ये वो जैसे सुबह तारीख का ज़िक्र अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रही थी, तो इसी तरह ये अब तकरीबात के लिए एक काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिसंबर को वैसे भी पाकिस्तान में दिसंबरिस्तान कहा जाता है। इन्हें तमाम लोगों की शादियाँ, घरेलू निजी तकरीबात इसी महीने के लिए आप बचा के रखते हैं। ठंडा मौसम होता है, लोग कहते हैं पहनने ओढ़ने का, तैयार होने का मज़ा आएगा। तो इस वक्त आप जगह जगह देखेंगे कि आपको इस तैयारी में हेल्प किया जा रहा है कि आपकी फ़िटनेस रजीम क्या होनी चाहिए। बूट कैंप्स हो रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू ड्रॉप अ साइज़ ताकि पार्टी सीज़न में दे लुक देयर बेस्ट। इसके साथ साथ या तो आप ब्राइड हैं या अगर आपने बहुत सारी शादियाँ अटेंड करनी हैं तो आपकी अपनी ग्रूमिंग बड़ी अहम है। एज अ वेडिंग गेस्ट आपके लिए लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं? ब्राइड्स के लिए तो हम अक्सर बताते रहते हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद गेस्ट हैं तो हाउ डू यू स्टे अपडेटेड। और दूसरा ये भी कि अगर आप कोई किसी भी अपने जोड़े को रिपीट वेयर करना चाहते हैं तो मेकअप से उसमें नयापन कैसे पैदा कर सकते हैं। आज ये मेरे सवालात होंगे एंड वी हैव जस्ट द राइट पर्सन, अ वेरी डियर फ्रेंड हु इज़ अ सुप्रीमली talented makeup artist. She is a senior makeup artist at her own venture which is the Sana Sara Salon. हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा सारा नसरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सारा? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। सारा, सबसे पहले तो मुझे बताएं, जो मैं आपसे ऑफलाइन भी पूछ रही थी कि इतनी सारी चीज़ें ये कह कर कही जा रही हैं कि यू शुड प्लान फॉर योर एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर योर बिग डे। पहले ज़माने में तो लड़कियाँ अगर शादी की तकरीबात आने वाली हैं तो सर में खूब तेल लगाया जा रहा है, उपटन लगाया जा रहा है। आज आप 2 महीने 1.5 महीने पहले या 6 हफ्ते पहले ब्राइड को और इवन जिनके घर में तकरीब हैं उनको स्किन केयर में क्या रिकमेंड करती हैं? देखिए हमारे पास जब भी ब्राइड की बुकिंग आती है, इनिशियली हम उनकी कंसल्टेशन करते हैं। उसमें उनका मेकअप तो डिस्कस होता ही है। सबसे पहले उनका हेयर और उनका स्किन जो है वो डिस्कस होता है। एग्जैक्टली उसमें ये होता है कि हम ये कहते हैं कि आप अपनी स्किन की एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट द मेकअप एप्लीकेशन जो कि वन टाइम आप एक्सपेक्टेशंस हैं कि सब हम सब कैसे सही कर दें। दैट्स नॉट द केस। 70% इज़ द स्किन एंड 30% इज़ द कलर एप्लीकेशन, दैट इज़ मेकअप एप्लीकेशन। तो फॉर दैट आपको ब्राइड्स को हम लोग या इवन जो पार्टी मेकअप्स भी होते हैं उन सबको जो भी जिनके घर पे इवेंट्स हो रहे होते हैं, हम यही कहते हैं कि अपनी स्किन का ख्याल रखें। स्किन में आपका पूरा लाइफस्टाइल आ जाता है। जस्ट नॉट कि कोई आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आपकी जो है हेल्दी डाइट होनी चाहिए, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए। उसके साथ आप जो है वो कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें, आपकी कोई रेगुलर आपकी कोई वॉक कर लें, कोई एक्सरसाइज कर लें। तो ये तीनें जो 360 अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आपका जो बिग इवेंट है वो अच्छा बने, तो प्लीज़ आप थोड़ी सी एफर्ट खुद भी करें। बाकी जो है फिर हमारे ऊपर छोड़ें ताकि हम जो है इस चीज़ को मैं इसको बहुत लेमैन टर्मिनोलॉजी बोलती हूँ, रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट अच्छी होगी। बिल्कुल सही, यानी वैल्यू ऐड में जहाँ आपकी एक्सपर्टीज शामिल है वहाँ दूसरी तरफ से भी इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें होता है कि यूजुअली हमारे पास जो ब्राइड्स भी आ रही होती हैं तो दे फोकस ऑन द ट्रीटमेंट्स। जिनकी एक्नी होती है, जिनकी कोई स्कार्स वगैरह होते हैं, तो वो आई वोंट से एनीथिंग बट डेफिनेटली एवरीबडी इज़ डूइंग बिजनेस हेयर। तो उसमें होता है कि एटलीस्ट कोई अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई एक्नी कोई रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई आईवीज़ के थ्रू आप एक्नी अपनी सही करवा रहे हैं या कोई अपने स्कार्स को ट्रीटमेंट है, उसको एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले स्टॉप कर दें। बिकॉज होता क्या है, उन ट्रीटमेंट्स की वजह से आपकी फर्स्ट लेयर पूरी पील ऑफ हो रही होती है। तो जब हमारे पास ब्राइड्स आती हैं, कोई मेकअप्स आते हैं, जब हम कोई भी फाउंडेशन इवन हम उनको जो है वो प्राइमर्स लगा रहे होते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा रहे होते हैं, तो फर्स्ट लेयर की पूरी पील हो रही होती है। तो जब फर्स्ट लेयर पील हो रही होती है तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि हम उनकी फाउंडेशन या आगे मेकअप अच्छा कर सकें। लेकिन मुझे सारा एक बात बताएं, आजकल इतने सारे सोल्यूशंस मार्केट में हैं, यकीनन एक ब्राइड बेहतरीन लगना चाहती है और अगर किसी की एक्नी स्कार्स हों, अगर पर्टिकुलर में एक्नी स्कार्स की बात करूँ तो उनके पास सोल्यूशंस माइक्रो नीडलिंग के हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के हैं। आप रेकमेंड करेंगी उनको इस तरफ जाने का, या बेहतर ये है कि फॉर द बिग डे मेकअप एप्लीकेशन से ही इन सो कॉल्ड फ्लॉस को छुपाया जाए? देखिए, मैं रेकमेंड अगेन कहूँगी कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, ऑफ कोर्स कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती है जो कि अनकंट्रोलेबल होती है विदाउट ट्रीटमेंट। तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर आप उसको क्विट कर दें और उसके बाद अपनी नॉर्मल अपने रूटीन पे आ जाएं। जब क्योंकि होता क्या है कि आपने अगर लाइक एक महीने पहले या 1 हफ्ते पहले भी छोड़ा तो आपका जो एक्नी होती है वो पूरी ड्राई एंड डैमेज हो जाती है, डेड हो जाती है। तो वो हमें कवर करना बहुत मुश्किल होता है। रादर एक सॉफ्ट एक्नी को हम प्रॉपर्ली कवरेज देके जो है उसको कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाते हैं, ये तो ब्राइड पे तो सारी अटेंशन होती है, वो ख़ुद भी अपने आप को थोड़ी तवज्जो दे रही होती है। जो गेस्ट ने जाना है, और अक्सर आप ये देखेंगे ट्रेंड के कई लड़कियां अपना ब्राइडल वेयर किसी करीबी रिश्तेदार की तकरीब में पहनना पसंद करती हैं। तो अब मुझे बताएं, ये जो ब्राइडल वेयर है उसमें जब आप ब्राइड बनी थी तब तो आपका लुक एंड फील अलग था। एज अ पार्टी गेस्ट अगर आप उसी अटायर को पहन रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए?
आजकल जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, मेकअप तो सॉफ्ट ही लोग रख रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आई पर्सनली बिलीव कि पार्टी मेकअप को रोम अराउंड करना होता है, उसको स्टेज पे नहीं बैठना होता है, तो दैट हैज़ टू लुक वेरी नेचुरल। वो देखने में भी लगे कि कोई आप अलग से अपना फेस, बिकॉज हमारे ज़्यादातर लोग फेस पे फोकस कर रहे होते हैं, हाथों पे और जो है पूरी अपनी बॉडी पे फोकस नहीं करते। तो अब जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ कि मेकअप बहुत सॉफ्ट लोग प्रेफर कर रहे हैं और हेयर स्टाइलिंग पे बहुत फोकस है। दुपट्टा सेटिंग पे बहुत फोकस है, लाइक मैक्सीज को बहुत अच्छी तरह कैरी कर रहे हैं लोग। तो आजकल जो जैसे वेस्टर्न गॉन्स जो होते हैं वो काफ़ी इन है, उसके साथ सॉफ्ट मेकअप के साथ जो है हेयर स्टाइलिंग पे काफ़ी लोग फोकस कर रहे हैं। और क्योंकि यूजुअली अगर आप पार्टी गेस्ट है, प्रॉब्ली आपने दुपट्टा सेटिंग सर पे उस तरह नहीं की भी है, लेकिन कुछ लोग अगर इस बात का, इस ख्वाहिश का भी इजहार करें कि मुझे अपनी ब्राइडल ज्वेलरी भी पहननी है, तो आप रेकमेंड करेंगे? अभी लास्ट वीक ही एक हमारे पास पार्टी मेकअप आया था। हाँ। और उनका वही था, वो ब्राइड भी हमारे से हुई थी, हमें भी याद भी रहती है जो पुरानी ब्राइड्स होती हैं। हाँ। तो उसमें हुआ था, उसने नथ भी वो पहन रही थी, तो हमने उससे पूछा कि भाई तुम नथ क्यों पहन रही हो, तो शी वाज लाइक मेरी मदर इन लॉ ने बोला है और उन्होंने मुझे फोर्स किया है। मैंने कहा ठीक है वो फोर्स कर रही है, लेकिन ब्राइड की भी तो एक अपनी वैल्यू होनी चाहिए। यू आर लुकिंग एग्जैक्टली लाइक अ ब्राइड, दुपट्टा भी तुमने पहना हुआ है, उसके साथ तुमने नथ भी पहनी हुई है। फिर हमने थोड़ा सा उसकी काउंसलिंग करके उसकी नथ और थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज्वेलरी थी वो हमने रिमूव कराई। एंड आफ्टर दैट तो जब दूसरे दिन आई है, शी वॉज लाइक आपने थैंक यू, आपने मुझे जो है वो गाइड किया, अदरवाइज वाकई में मैं बिल्कुल ब्राइड लग रही होती। अच्छा मुझे बताएं कि ये हम बड़ा कॉमनली देखते हैं, यानी ठीक है खुशी और खुशी का इजहार करना अपनी जगह, लेकिन एट टाइम्स बिकॉज वो तकरीब दरअसल ब्राइड और ग्रूम का दिन है, बिल्कुल, तो जो लोग उनके बिल्कुल कंपटीशन पे तैयार हो जाते हैं, या अगर मिसाल के तौर पे नंदे हैं या दुल्हन की बहनें हैं, आप उनको क्या गाइड करते हो सारा कि हाउ शुड दे अलाउ द ब्राइड टू शाइन, और किन चीज़ों को उसमें ज़रा उनको एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए? बिल्कुल ले लेना चाहिए। अब जिस तरह से हमारे पास ब्राइड्स के साथ जो है ब्राइड्स मेड आ रही होती हैं, उनकी सिस्टर्स आ रही हैं, कज़न्स आ रही होती हैं, एंड इवन दो दे आर वेयरिंग दैट रेड्स एंड मरून की टोन जो ब्राइडल और हैवी भी होते हैं, कुछ मैरिड होती हैं, कुछ इवन अनमैरिड भी होती हैं, वो भी प्रेफर करती हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि मेकअप आप थोड़ा सा सॉफ्ट ले लें, आप लिप कलर, उनको लिप कलर भी रेड चाहिए होता है, रूबी रेड, यस रूबी रेड चाहिए होता है, वही आईज भी उनको हैवी चाहिए होती हैं। तो ऑफ कोर्स वी हैव अ कैटेगरी, पार्टी मेकअप कैटेगरी हमारी डिफरेंट है, उसमें हम उनको बता दें कि अनलेस यू आर अ ब्राइड तो हम आपको रेड कलर देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे आपको। तो फिर उस पर हमें थोड़ा सा जो है उनको बताना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, जस्ट टू मेक देम डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्राइड एंड द पार्टी मेकअप, ताकि एक ब्राइड की अपनी वैल्यू हो। अच्छा मुझे बताएं, लेस इज़ मोर की तरफ क्या अब पाकिस्तान आ रहा है? बिकॉज वही आपकी वाली बात, अ लॉट ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली स्टिल सी इट एज अ मनी प्रोपोजिशन, वैल्यू फॉर मनी, इतने पैसे दिए हैं तो लगना चाहिए कि मैंने मेकअप लगाया है। क्या हम उस माइंडसेट से निकल रहे हैं? बहुत ट्रेंड चेंज हो रहा है लेटली, जो लास्ट 2 ईयर्स से हम देख रहे हैं ट्रेंड, उसमें समर्स में भी इवन विंटर्स में भी ब्राइड्स आर इवन प्रेफरिंग द लाइट लिप कलर, सॉफ्ट आइज़, बहुत हैवी आइज़ आर नॉट इन। अभी हमने एक लेटेस्ट अपना शूट भी किया है जो हमारी विंटर ब्राइडल कैंपेन थी, तो उसमें भी हमने जो है वो लिप कलर डार्क रखे, हमने आइज़ को सॉफ्ट रखा है, और देन दूसरी लुक जो की है वो भी सॉफ्ट पे रखी है। तो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, इवन द पार्टी मेकअप्स एंड द ब्राइड्स ऑल्सो, वलीमा ब्राइड्स भी दे वांट वेरी नेचुरल, वेरी सटल लुक। निका लुक आजकल हमारी जो बहुत न्यूड और बहुत नेचुरल पे चल रही है, वो लोग भी लोग प्रेफर करें। तो ट्रेंड चेंज हो गया लास्ट 2 ईयर्स से, ट्रेंड चेंज हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, और खास तौर पे अगर आप कहीं पार्टी गेस्ट बन के जा रहे हैं और अगर अभी तक आप इस ट्रेंड को नहीं फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर वेरी हेविली मेड अप, तो आप सोचें आप एक ऐसी तकरीब में भी पहुंच सकते हैं जहां दुल्हन ने आपसे कम मेकअप किया हुआ है। और मैं समझती हूँ जब ऑलरेडी आप ज्वेलरी बहुत हैवी पहन रहे हैं, आपका ड्रेस बहुत हैवी है, हर चीज़ इतनी हैवी, तो उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होना चाहिए। आप जो है वो नेचुरल मेकअप पे चले जाएं, हेयर डू आप थोड़ा सॉफ्ट कर लें ताकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरली ना लगे। जिसको पेरिसियन स्टाइल कहा जाता है ना, कि पेरिस में आप देखें दे ऑलवेज से कि वन थिंग हैज़ टू बी द स्टार, यानी वो आपकी लिपस्टिक हो सकती है, वो आपकी एक एक्सेसरी हो सकती है, आपका ड्रेस हो सकता है, एक चीज़ को आप शाइन करने दें और उसकी वैल्यू भी तभी बनती है, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज लिफ्टिंग दैट अदर थिंग अप एज वेल। सो थैंक यू सो मच सारा फॉर वंस अगेन अ वेरी वेरी इंसाइटफुल सेशन। अपना लुक ज़रूर इमेजिन करें, पिंटरेस्ट पे जाएं, उस पर रिसर्च करें, लेकिन फिर रियलिटीज़ को और आपने किस तरह मूव अराउंड करना है। अगर आपने एक बच्चे को कैरी करना है तो प्लीज़ अपने ड्रेस में और अपनी वेयर अबाउट्स में चीज़ों का ख्याल रखें, आस्क फॉर हेल्प, प्रिपेयर फॉर हेल्प, बच्चे को सुला कर लेके आएँ तो कि ऐसा ना हो कि आपकी सारी तैयारी मलिया मेट हो जाए बिकॉज बच्चा थ्रू आउट रोता रहा है आपकी गेस्ट होने पे। सो आई थिंक दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन टेक अ चार्ज ऑफ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।